अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से हो। आज मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ, बहुत दिलचस्प वाक़या। अगर वीडियो अच्छा लगे हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो कहानी की तरफ चलते हैं। एक नौजवान अपने घर पर अपने बच्चों को कंप्यूटर पर गेम सिखा रहे थे। इतने ही में दरवाजे का बेल बजा। इन्होंने दरवाजे के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपने बच्चों को गेम सिखाने में मशगूल थे। फिर दूसरी मर्तबा बेल बजा। इन्होंने जाकर दरवाज़ा खोला तो क्या देखते हैं, एक खूबसूरत नौजवान सुन्नत लिबास में, हसीन चेहरा और चेहरे पर दाढ़ी है। मुअज़्ज़ब अंदाज में सलाम किया और कहने लगे, रिजवान भाई, हाँ, आपके दोस्त ने कहा था कि आप अपने घर किराए पर दे रहे हैं। तो रिजवान भाई कहने लगे, जी हाँ, ऊपर का पोजीशन खाली है, वो आप मैं किराए पर दे रहा हूँ। तो किराए पर बहस होने लगी तो 2000 रुपये किराए में बात फाइनल हो गई। तो अगले दिन ही वो नौजवान उस घर पर आकर शिफ्ट हो गए। उनके 2 बच्चे थे और मियाँ बीवी, और बच्चे भी सुन्नत लिबास में और बीवी भी पर्दे में, और ये नौजवान भी सुन्नत लिबास में थे। शिफ्ट हो गए और ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा। नीचे जो रिजवान भाई की घरवाली थी, वो ऊपर के जो रहने वाले नए आए थे घर पर, उनके बच्चों को जब कुरान पढ़ते हुए सुना, रिजवान भाई की घरवाली तो बहुत मुतासिर हुई, बहुत पसंद हुआ कि हमारे बच्चे भी ऐसा कुरान पढ़ें। इन्होंने रिजवान भाई के घरवाले अपने बच्चों, दोनों बच्चों के ऊपर में रहने वाले खातून के पास कुरान पढ़ने के लिए भेजने लगे। एक दिन जब रिजवान भाई ऑफिस का काम ख़त्म करके घर आए तो पूछे, बच्चे कहाँ हैं? तो कहने लगे, बच्चों को मैंने ऊपर में रहने वाले खातून के पास कुरान पढ़ने के लिए भेजी हूँ। तो कहने, जब स्कूल से आते हैं बच्चे बेकार रहते हैं, इसलिए मैं सोचा कि हमारे बच्चे भी कुरान पढ़ ले। ऊपर में रहने वाले जब उनके बच्चे का जब मैं कुरान को सुनी तो बहुत खुशी महसूस हुई, बहुत खूबसूरत अंदाज में कुरान पढ़ रहे थे। मैं सोचा कि हमारे बच्चे भी कुरान इस अंदाज में पढ़े, तो मैंने रोज़ाना पढ़ने के लिए उनके पास भेज रही। कुछ दिन गुजरना था। एक मरतबा रिजवान भाई अपने ऑफिस का काम ख़त्म करके जल्दी घर आ गए और घर पर टीवी पर ड्रामा देखने लगे। इतने ही में छोटे बेटे ने टीवी को बंद कर दिया। रिजवान भाई को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कुछ बोलने से पहले उनके छोटे बेटे कहने लगे, अब्बू जान, मैं आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर रिजवान भाई का गुस्सा ठंडा हो कि मेरा बेटा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या सुनाना चाह रहा। तो उन्होंने जब रिजवान भाई के छोटे बेटे ने जब वाक़या सुनाया, रिजवान भाई बहुत खुश हुए कि हमारा बेटा इतना अच्छा वाक़या सुना रहा। अब कुछ दिन गुजरना था कि दोनों बच्चे कुरान बहुत अच्छी तरह तजवीज़ के साथ पढ़ने लगे, और रिजवान भाई की जो बीवी थी वो भी कुरान पढ़ने लगी और नमाज की पाबंदी करने लगी। अब घर ही बदल गया, घर का माहौल ही बदल गया। कुछ दिन गुजरना था कि रिजवान भाई शॉपिंग के लिए जा रहे थे, तो रिजवान भाई की घरवाली कहने लगी, जब शॉपिंग करने जा रहे हैं तो मेरे लिए पर्दा भी, उधर से बुर्का और निकाब लेकर आइए। तो रिजवान भाई हंसने लगे। तो रिजवान भाई की घरवाली कहने लगी, क्यों हंस रहे हैं? कहने लगे कि आपने कभी पर्दा नहीं किया, आज पर्दा कर रहे, उसने हंस रहा हूँ। तो कहने लगे, जब मैं पर्दा नहीं कर रही तो आपने कुछ नहीं बोला, जब मैं आज पर्दा करना चाह रही हूँ तो उस वक्त आप मेरे ऊपर हंस रहे हैं। देखो किस तरह घर का माहौल बदल गया। घर नमाजी और पर्दे पर आ गए। कैसे? क्योंकि उनका पड़ोसी जो बना वो पर्दे में रहने वाली और सुन्नत लिबास में रहने वाले थे। उनका घर में कुरान, हर वक्त कुरान, बच्चे भी कुरान पढ़ते थे, नमाज की पाबंदी होती थी। ऐसे सोहबत में रहने की वजह से बच्चे भी कुरान पढ़ने लगे और वे भी कुरान पढ़ने लगे।
اس سے گھر کا ماحول ہی بدل گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دیں اور خود بھی قرآن پڑھیں اور گھر والوں کو بھی قرآن پڑھنے کی تاکید کریں اور نماز کی پابندی کریں، اپنے بچوں کو بھی نماز کی پابندی کریں اور خود بھی نماز پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا، ہمارا گھر دنیا میں ہی جنت بن جائے گی۔ جہاں جس گھر میں برکت نہیں ہوتی اس گھر میں برکت ہونے لگے گی، خرچہ کم ہو جائے گا۔ جب سنت کے مطابق انسان زندگی گزارنے لگتا ہے اس کا خرچے میں کمی آنے لگتا اور برکت ہونے لگتی، اللہ زرے پیسے میں برکت دینے لگتا۔ اس لیے بس سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ السلام علیکم۔